हेलो गाइस, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सौरवी एजुकेशन हब में। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th की एक्सरसाइज 1.3। तो इसको पढ़ने से पहले हमने 1.2 तक की वीडियो सारी बना चुके हैं, पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे कि जो दशमलव प्रसार होता है भिन्नों का, वो किस टाइप से होता है। हमने पढ़े थे जब हमने इसकी इंट्रोडक्शन वीडियो पढ़ी थी कि शांत दशमलव होते हैं, अशांत होते हैं। तो अब हमें इसमें देखना है कौन सा शांत है, कौन सा अशांत है, कौन सा आवृत्ति वाला है, कौन सा अनावृत्ति वाला है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए। हमें इनको ही जब P/Q की फॉर्म में लिख रखा है ना, भिन्न के रूप में लिख रखा है, जैसे 36/100, 1/11, और ये तीसरा है 4 सही 1/8। तो इसको पहले हम, ये मिश्र भिन्न की फॉर्म में है ना, इसको चेंज करेंगे। पहले फर्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। ठीक है, पहले हमें इनको दशमलव रूप में लिखना है। ये अभी तो P/Q की फॉर्म में है भिन्न का, अब इसको लिखेंगे हम दशमलव प्रसार में, और फिर उसको बताना है ये किस फॉर्म में है। तो ठीक है, यहाँ नीचे जो क्वेश्चन है 36/100, नीचे 2 0 है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, 2 संख्या छोड़ के क्या लगा देंगे, दशमलव। तो 2 संख्या पीछे से देखेंगे, 6 और 3, ये 36, 3 और 6, और यहाँ इसके पहले क्या लगा देंगे, दशमलव। अगर यहाँ पर 366/100 होता, तब क्या करते हम, पीछे से 2 संख्या छोड़ के, यानी ये ऐसा लगाते दशमलव। तो जितनी 0 है उतनी संख्या छोड़ के हम क्या लगाएंगे, दशमलव। तो यहाँ पीछे से 2 संख्या छोड़ के क्या लगाई हमने, दशमलव। तो 0.33। अब हम क्या करेंगे, ये देखिए पूरा पूरा हो रहा है 0.36, आगे कुछ नहीं जा रहा। तो ये क्या है, शांत दशमलव। क्या है ये, शांत। ये कौन सा दशमलव प्रकार है, शांत दशमलव, यानी ये यही कंप्लीट हो रहा है 0.36। अब आते हैं हम 1/11। अब इसको हमें लिखना है दशमलव भिन्न के रूप में पहले तो अब एक बात बताइए, नीचे दे रखा है 11, तो हम 11 में क्या करेंगे, 11 का 1 में भाग देंगे। ऐसा ही करेंगे ना, ये भाग ही जाएगा। अब यहाँ 1 में तो जा ही नहीं रहा, क्या लगाएंगे पहले हम, 0, तब भी कुछ नहीं हुआ। यहाँ दशमलव लगाएंगे, दशमलव के बाद क्या लगाया हमने, 0। पर 11 का भाग 10 में 11 का भाग नहीं जा सकता। फिर अब क्या करेंगे, 1 और 0 इधर लगाएंगे। फिर क्या करेंगे, यहाँ हो गया 100, 2 0 इधर हो गया, और ये दशमलव के बाद 1 0 लगा के हमने इधर 0 लगा दी। तो ये बन गया हमारा 100। अब 11 का पहाड़ा कितनी बार बोले, या तो 100 आए या 100 से कम आए। 9 बार बोल के देखते हैं। 11 नाम 99, 10 में से 1 गए, 9 गए, कितने बच्चे हमारे पास, 1। इधर 9 था, 9 में से 9, 0, कंप्लीट हो गया। अब क्या करेंगे, दशमलव लग गया तो अभी तो हम 0 लगा सकते हैं। 1 0 लगाया तो वही 10 में नहीं जा पा रहा। अब हम क्या करेंगे, 1 0 इधर बढ़ाएंगे। ऐसा ही करते हैं, भाग छोटी क्लास में भाग पढ़ते ही थे। 1 0 इधर लगाया, फिर हमने क्या बनाया, इधर भी 100। तो फिर 11 नाम 99, फिर कितना बचा, 1। तो अब देखो यही प्रोसेस चलता जा रहा है, 0 9 0 तो ये क्या हो रहा है, इसको दशमलव प्रसार में लिखेंगे तो 0.090909, ये चलता ही जाएगा। तो इसको हम कैसा लिख देंगे, ये कौन सा है, अशांत। इस खत्म, कंप्लीट नहीं हो रहा ना, ये क्या है, अशांत आवृत्ति। आवृत्ति भी हो रही है 0 9 की। तो ये कौन सा वाला दशमलव प्रसार है, अशांत आवृत्ति। अब हम आते हैं इसके तीसरे वाले प्रकार पर, जो दे रखा है हमें 4 सही 1/8। अच्छा, इसको कैसे करेंगे, 4 तो अपनी जगह ही रहने देते हैं, 1/8 है। इस 1/8 को हम वही 1 में भाग देंगे, 8 का नहीं जाएगा तो कितना लगाएंगे, दशमलव। कितना हो गया, 10। 8 है कम, 8, 10 में से 8 गए, कितना बचते हैं, 2। फिर एक बार दशमलव लग रहा है तो फिर 0 1 तो लगा ही सकते हैं। 8 का पहाड़ा कितनी बार बोले, या तो 20 आए या 20 से कम आए। क्या कितनी बार बोलेंगे, 2 बार। 8 दूनी 16। अच्छा, 20 में से 16 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 4 बचे। अब हमने
8 यहाँ क्या करेंगे, एक जीरो लगाएंगे, 4 छोटा है 8 से, दशमलव एक बार ले रखा है तो हम एक बार तो जीरो लगा ही सकते हैं भाग में। तो आप कितनी बार गया, 5 बार, 8 पंजे 40। तो ये 4 सही 1/8 है, वो क्या बनेगा, 4.125। ये हुआ 4, तो हमें क्वेश्चन में दे भी रखा है सरल, इसको हमने सरल भिन्न जैसा लिखेंगे तो ये कितना हुआ इसका दशमलव प्रसार, 4.125। अच्छा, आप लोगों को जो ये वाला प्रोसेस है ना, भाग दे के ऐसा, वो रफ को पेज पे करना है, क्वेश्चन में हमें लिखना नहीं है, इसको ऐसे ही लिखना है। तो ये कितना हुआ हमारा, 4.125। ये भी शांत है और कोई रिपीट नहीं हो रहा, तो ये क्या है, शांत दशमलव संख्या। तो यही तो बताया ना हमें कि दशमलव प्रसार किस प्रकार का है, ये शांत है, अशांत आवृत्ति है, और ये भी कौन सा है, शांत दशमलव। ठीक है। अच्छा, अब एक स्पेशल पॉइंट, अब हमें ना बिना भाग देके भी पता चल सकता है कि दशमलव, ये मैं आपको अपनी सिर्फ ऐसे नॉलेज के लिए बता रही हूँ, हमें तो ऐसा भाग देके सॉल्व करना ही है। पर हाँ, कई बार क्वेश्चन में जल्दी होती है, टाइम नहीं बचता, तब हम एक चीज ये देखते हैं कि बिना भाग दिए भी पता कर सकते हैं कि दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। या आप लोग ऐसा चॉकलेट बॉक्स बना लीजिए, या ऐसा स्पेशल बॉक्स बना लो अपने कॉपी में, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। अच्छा, जैसे कोई भी डिजिट है 4/25, अब ये डिजिट मैं इसलिए ले रही हूँ, एक बात बताइए, यहाँ नीचे हर में कितना दे रखा है हमें, हर कितना दे रखा है, 25। अब हर में जो दे रखा है हमें 25, वो क्या है, 25 को अगर हम तोड़ेंगे तो किस कैसे टूट सकता है, ये 5 × 5, इससे 25 इसके अलावा किसी चीज में बन ही नहीं सकता, इसका क्या है, 5 × 5। तो अगर किसी में 2 और 5 आ रहा है, हर में हम तोड़ने के बाद या तो 2 आए या कितना है, 5, तो वो क्या होता है, शांत दशमलव। क्या होता है, शांत दशमलव। ऐसे ही देखो, ये 100 था हमारा, इसमें देख लेते हैं अपन तो 100 को तोड़ते हैं, तो 100 को अभाज्य गुणनखंड करके देख लो, सबसे इजी है। तो 2 और 5 आते ही हैं, तो 2 और 5 आएंगे तो वो क्या बनेगा, शांत। तो आप लोग ऐसे लिख लीजिए, अगर हमारे हर में क्या आएंगे, 2 और 5, तो दशमलव प्रकार कौन सा होगा, शांत। और अगर 2 और 5 के अलावा कुछ भी होगा, 2 और 5 के अतिरिक्त अन्य कुछ भी आएगा, तो कौन सा बनेगा, अशांत दशमलव प्रसार। ये मैंने आपके नॉलेज के लिए बताया है, इससे हम कम टाइम में क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ये हमारी बुक में नहीं दे रखा था, पर मैंने आपको सिर्फ ऐसे ही बताया है, देख लीजिए। 100 वाला है, 100 को तोड़ेंगे, मैं आपको ऐसे रफ में करके बता देती हूँ। जैसे 100 को अगर नहीं आ रहा है आपको, भाई हमें नहीं आता, तो अभाज्य गुणनखंड तो सीखे थे हमने छोटी क्लास में, 2 पंजे 10, 0, 2 दूनी 4, हाथ से इधर 1 बच रहा है, 2 पंजे 10, 5 पंजे 25, 5। तो देखिए इसमें सिर्फ 2 और 5 ही आ रहा है, तो ये कौन सा दशमलव होगा, शांत। इसमें हमें भाग देने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। अब देखिए इधर 11 है, जो हमारा 11 है उसमें न तो 2 आता है, 11 को तोड़ ही नहीं सकते 2 और 5 में, तो ये कौन सा बनेगा, अपने आप अशांत। ऐसे ये 4 से ही 1/8 है, तो अच्छा 8 को हम तोड़ेंगे तो 2 चौक 8, तो इसमें क्या आ रहा है, 2 आ रहा है ना हमारा, तो 2 आएगा, तो दशमलव प्रसार अपने आप शांत। तो ये स्पेशल पॉइंट है, आप लोग अच्छे से लिख लीजिए इसको, स्पेशल पॉइंट लगा के आप लोग अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसी का 4th पॉइंट। अच्छा, हमें इसमें दे रखा है 3/13। तो एक बात बताइए, अभी हम इससे तो ये समझ गए कि 13 जो है 2 और 5 में कोई मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, तो ये तो अशांत है। पर अभी इसमें हमें क्या लिखना है, इसका दशमलव प्रसार बना के लिखना है। तो क्या करेंगे हम, वही अपना भाग देने का प्रोसेस करना ही है हमें। तो यहाँ क्या करा, 3 में क्या करेंगे, 13 का भाग देंगे, जा ही नहीं सकता, 0 दशमलव। अब क्या करेंगे, 1 0 लगाई, 30 हो गया, 13 दूनी 26, 2 बार ही जा सकता है हाईएस्ट। कितना हुआ, 26। 30 में से 26 जाएंगे, कितने बचेंगे, 4 बचेंगे। फिर 1 0 लगाया, दशमलव लगाई, तो 1 0 तो हम लगा सकते हैं। अगर 1 से ज्यादा 0 लगाने हैं तो हमें इधर जो हमारा भागफल है ना, इसमें भी 0 लगाना पड़ता है।
13 का पहाड़ा बोले या तो 40 आए या 40 से कम आए। क्या बोलेंगे? 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 39 है ना। 13 तिया 39, 40 में से 39 जाएगा, कितना बचेगा? 1। अब लिया हमने 0। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ 13 है, यहाँ 10 है, जाएगा नहीं। इधर एक बार 0 लेके इधर 0 लगाएंगे। फिर अब या तो 100 आए या 100 से कम आए। तो अब क्या करेंगे हम? 13 सत्ता कितने होते हैं इंक्राण में? 100 में से इंक्राण में जाएंगे तो कितने बचेंगे? 9 बचेंगे। फिर 0। अब 13 का पहाड़ा बोलो या तो 90 आए या 90 से कम आए। 13 छंग 78। अब इधर 10 में से 8 गए, कितने बचे? 2। ऐसे ही हुआ, 8 में से 7 गए, 1, 12। अब क्या करेंगे? 1 0 और। अब क्या करेंगे? 13 नम्मा 117। 13 को 9 से गुणा करेंगे 117 ही आता है। 13 का पहाड़ा बोल लिया। अब 2 में से इधर 120 में से 117 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 3। अब ये देखो जो 3 आया है ना, ये क्वेश्चन में हमें जो रखा था 3, वो का वही आ गया। तो अब यानी जो हमारी जो इधर भागफल आएगा वो रिपीट ही होता रहेगा, वापस वही 2 3 0 7 वो का वही आएगा, रिपीट होएगा। तो अब हम क्या करेंगे? इसको, इसका जो दशमलव प्रसार निकालेंगे, पूरा हमारा जो भागफल आया है वो लिखेंगे 0 7 6 9। अब इसके ऊपर क्या है? ये बार लगा देंगे। इससे बार का मतलब होता है ये रिपीट हो रही है, इसको बोलते हैं बार। तो ये हमारा क्या हुआ? अशांत आवृत्ति प्रसार। आवृत्ति हो रही है ना, आवृत्ति का मतलब होता है रिपीटेशन। ठीक है, तो ये अब है हमारा 2/11। अच्छा 11 है, अशांत होगी, शांत हो नहीं सकती। अब भाग देके देख लेते हैं अपन को दशमलव प्रसार निकालना है। तो अगर दशमलव प्रसार नहीं निकालना होता और सीधा पूछता कि भाई अशांत है या शांत है, तब तो हमें सोचने की भी जरूरत नहीं थी। 11 देखते ही हम क्या कर देते इसको अशांत। पर उसने हमें क्या कहा है कि आप दशमलव प्रसार भी लिखिए, तो इसके लिए हमें इसे भाग देना पड़ रहा है। अच्छा 11 2, वही प्रोसेस, 2 में नहीं जाएगा तो 1 दशमलव लगाएंगे। 11 एकम 11, कितना? 20 में से 11 जाएंगे, कितने बचेंगे? 9 0। 11 8 88। 90 में से 88 जाएंगे, कितने बचते हैं? 2। फिर 0। 11 एकम 11, वो का वही प्रोसेस वापस हो रहा है। देखिए फिर 8 बचे, 8 क्या 2 बचे, 9 बचे, सॉरी 9 बचे। अब फिर वापस 0। 11 8 88। एक सेकंड, मेरा पेन खत्म हो गया। दूसरा पेन लाया जाए। तो 11 8 88। फिर इधर कितने बचे? 2। तो देखिए ये वापस वही प्रोसेस हो रहा है, 0.1818। तो क्या हुआ इसका दशमलव प्रसार? 0.1818। तो अब इसको शॉर्ट रूप में कैसे लिखेंगे? 0.1818 के ऊपर अभी मैंने क्या सिखाया आप लोगों को कि बार लगाना है, बार आवृत्ति। तो ये क्या हो गया हमारा? अशांत आवृत्ति। अशांत आवृत्ति वाली। अच्छा अब है हमारे पास 329/400। अब नीचे 400 है, तो अब एक बात बताओ, भाग देना थोड़ा सा बहुत बड़ा होगा पर देना पड़ेगा। देके देखते हैं। वैसे आप बताओ क्या बना? 400 है नीचे, तो शांत या अशांत? शांत ही बनेगा क्योंकि नीचे है 400, 2 और 5 के मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है। अच्छा अगर आपको नहीं आ रहा समझ में तो वही मैं एक बार आपको बता देती हूँ क्या करना था। इसका निकालेंगे अब अभाज्य गुणनखंड। ऐसा 400, ये इसलिए ये 8th 9th में पढ़ा था अपन ने। 2 दूनी 4 0 0, 2 एकम 2 0 0, 2 पंजे 10 और एक ये 0। 2 दूनी 4, इधर कितना बचा? 1, 2 पंजे 10, 5 पंजे 25, 5 एकम 5, 2 की घात 4 इंटू 5 की घात 2। इसको तोड़ेंगे तो यही बचेगा। तो ये 2 और 5 के मल्टीप्लिकेशन में तो क्या हो गया? शांत। अब भाग देके देखते हैं अपन कि भाई इसकी डिजिट क्या बनती है। नीचे क्या लिखेंगे? इधर अपन 329, इधर क्या लिखेंगे? 400।
अच्छा 329 में 400 का भाग नहीं जा सकता, तो क्या करेंगे, इधर बढ़ाएंगे एक जीरो और इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ दशमलव लगाएंगे। अब 400 का पहाड़ा बोलेंगे। अब 400 का पहाड़ा तो हमें आता ही नहीं है, बनाना पड़ेगा। अब क्या करेंगे, आइडिया सोचते हैं, अपन दिमाग लगाते हैं अपना। यहाँ कितना, 329 यानी ये है 3290। तो चारों अट्ठा 32, ये अपने 8 के बराबर लगभग पहुंचेगा। फिर भी अपन मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 400 इंटू 8, 0 0, चारों अट्ठा 8 32, कितना बना है, 8 बार जाएगा तो कितना होगा, 3200। अच्छा अब अपन को इतना तो दिमाग है कि अगर 9 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 400 इसमें मल्टीप्लाई होते ही 90 थोड़ी होगा, 90 से ज्यादा ही होगा। तो अब अपने पास यहाँ कितना बचा, माइनस करा तो 90। अच्छा अब बचा 90, 90 में जा ही नहीं सकता, क्या करेंगे, एक जीरो और लगाएंगे। अब 4 का पहाड़ा कितनी बार बोलेंगे, 400 का या तो 900 आए या 900 से कम, 2 ही बार बोल सकते हैं। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तीरी 12, तो 4 दूनी 8, 800 हुआ ना। तो क्या करेंगे, ये 800 है 2 बार करके, कितना बचा हमारे पास, 100। फिर 400 का पहाड़ा बोल सकते हैं जिसमें 100 आएगा, क्या नहीं आएगा, क्या करेंगे, एक जीरो लगाएंगे। अब कितना बन गया हमारे पास, 1000। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो कितनी बार बोलेंगे, 2 बार, क्योंकि 3 बार बोलते ही तो कितना ज्यादा हो जाएगा। तो क्या हुआ, यहाँ पर 2 बार बोला तो कितना बना, 800। अब 1000 में से 800 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 200। अच्छा 200 में फिर नहीं जा सकता, अब क्या करेंगे, एक जीरो लगानी पड़ेगी। अब 400 का पहाड़ा कितनी बार बोले, या तो 2000 आए या 2000 से कम आए। अच्छा 4 पंजे 20 और ये 2 जीरो है, तो 2 जीरो इधर चल जाएगी, चल साथ में रहेगी, तो कितना हो गया, ये 5 बार जाएगा तो 2000 हो गया। तो क्या करेंगे हम यहाँ 5, 2000। आई होप आप लोगों को ये समझ में आई होगी। तो क्या बना हमारे पास, 0.822 और 5। तो ये शांत है, शांत तो पहले ही पता था अपन को, शांत है, शांत दशमलव। भाई ये तो अपन ने पहले ही देख लिया था, अब अपन को तो क्या इसकी दशमलव प्रसार निकालना था। अब क्या है, हम आते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन के 6 पार्ट थे, हमने 6 क्वेश्चन कर लिए उसके। अब आते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पे। आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.142857। फिर ये रिपीट हो रहा है, इसके ऊपर बार लग रहा है, यानी वापस ये आएगी डिजिट 142857 है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है। मतलब हमें क्या नहीं करना, भाग विधि का उपयोग नहीं करना है। अच्छा इसको एक बार इधर ऐसे देखिए, क्या दे रखा है हमें, 1/7 बराबर 0.142857। इस पे क्या लग रहा है, बार लग रहा है, यानी ये रिपीट हो रही है। अब हमें क्या निकालना है, 2/7, 2/7। अच्छा अब इसमें हमें क्या करना है, जहां 2 आ रहा है ना, कहां से आ रहा है 2, ये आ रहा है 1 4 के बाद 2, तो जो हमारी जो संख्या होगी इस 2 के साथ चलेगी। ऐसे बताती हूँ मैं, पहले आएगा 2, 8, 5, 7, फिर ये जो बचा 1 4 है ना वो यहाँ आएगा। अब इस पे क्या लगेगा, बार, ये 0 दशमलव तो आगे चलता ही रहेगा। समझ गए आप, जहाँ 2 है ना हमारी संख्या वहां से शुरू होगी, जो ऊपर दे रखा है ना वहां से शुरू हो जाएंगे। ये 2 है तो यहाँ से 2, 8, 5, 7, 1 4 बचा हुआ था इधर लिखा, और बार तो हम लगा ही रहे रिपीट के लिए। अब आते हैं हम 3/7। अब इस संख्या में क्या करेंगे हम, हमारे को तीसरी संख्या से चलना है। क्या करेंगे हम, तीसरी संख्या से चलेंगे। 4 2 8 5 7, इसके लिए क्या करेंगे हम, 4 2, वो 0 दशमलव तो चल रहा है, 8 5 7 और बचा हुआ कितना लिखना है, 1। ठीक है, 1 2 30। अब आते हैं हम 4/7। ठीक है, अब हम आते हैं 4/7, तो 4 के बाद क्या आ रहा है, 5। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 0.57 1
4 और ये 2 8, मतलब हमें इसके क्या है बाद वाली संख्या उठानी थी। ठीक है, अब हम आते हैं 5/7। अब 5 के बाद इसमें क्या दे रखा है 7, तो क्या करेंगे 0.7 1 4 2 8 और 5। क्या करा हमने, जो संख्या दे रखी है उसके बाद वाली संख्या से चालू हो गए। ठीक है, या तो संख्या मिल रही हो और नहीं मिल रही हो तो हम उसके बाद वाली संख्या पे आ जाएंगे। जैसे इधर 2 तो 2 मिल रही थी, पर इधर 3 थी हमारी इस पूरी संख्या में, तो हमने क्या करा उसके बाद वाली संख्या ली, तो ये क्या हुआ 4 मिला। इधर 4 के बाद मिल गई थी हमें संख्या, तो ये 4 के बाद 5, इसमें 5 के बाद वाली संख्या थी हमारे पास 7। अब है हमारे पास 6/7। 6/7 है, तो 6 के बाद क्या है 7 हमने काउंट कर लिया है, तो अब बचा क्या है हमारे पास 8 ही बचा है। एक बार जो लिख दिया नीचे उसको आप एक बार जो हम यूज कर लिया वो हम फर्स्ट में नहीं ला सकते हैं। अगर 5 के बाद 7 लिख दिया तो 6 के बाद हमारे पास बचा क्या है 8 ही बच रहा है। तो अब हम इसके क्या करेंगे 0.8 5 7 1 4 और ये बचा वो 2, इन पे क्या लगाना है बार। समझ गए आप लोग। जैसे ये 2 से चालू है, हम 2 दे रखा था तो 2 से 2 8 5 7 1 4, इसमें 3 के बाद वाली संख्या ढूंढी हमने। 3 के बाद क्या था 4 2 8 5 7 1। अब इधर 4 हम लिख चुके हैं इधर, तो अब 4 के बाद क्या आएगा 5 7, इधर से स्टार्ट हुए। 5 के बाद क्या है 7 और इधर 6 के बाद 7 यूज कर चुके हैं, तो अब क्या लिखेंगे बचा हुआ 8। एक संख्या का रिपीटेशन बाद स्टार्टिंग में हम दोबारा नहीं लिखेंगे। तो इसके बाद वाले क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। बाय।